लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का एक जबरदस्त आंदोलन जो झारखंड में भी चल रहा है। भर्ती परीक्षाओं में वहां पे जो झारखंड का जो लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके खिलाफ जो है इस बार जंतर मंतर का जो दिल्ली जंतर मंतर के छात्र आंदोलन की सफलता को देख करके वहाँ के छात्र भी, झारखंड के छात्र भी उद्वेलित हुए और वो भी सड़कों पर उतर आए और लंबा आंदोलन चल रहा है और आंदोलन वहाँ भी बहुत ही सफलतापूर्वक अभी तक चलता चला आ रहा है। फर्क केवल ये है कि वहाँ पे जो राज्य सरकार के खिलाफ जो ये छात्र आंदोलन हो रहा है, इसमें जो दक्षिणपंथी दल भाजपा और ये सब जितने हैं, इनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी, ये इसने जो है एक प्रकार से उस आंदोलन की नेतृत्व करने की कोशिश जो है करनी शुरू कर दी है। ये केवल उनकी तरफ से एक बदले की भावना की चीज दिखाई पर छात्र आंदोलन एक गंभीर मुद्दे पर, गंभीर मसले पर है, पर उसको हाईजैक करने की कोशिश जो एबीवीपी और भाजपा की तरफ से हो रही है वो केवल इसलिए हो रही है कि जैसे कोई बदले की भावना, तुमने हमको जंतर मंतर दिल्ली में दबाया, हमारे शिक्षा मंत्री का दबाव बना करके इस्तीफा ले लिया, तो अब हम तुमसे जो है झारखंड में बदला लेंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। 2-3 घटनाक्रम जो वहाँ हुए हैं उससे दिखाई पड़ रहा है। समस्या एक जैसी है, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, जो कि राष्ट्रीय स्तर की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, वही झारखंड की भी समस्या है जिसके खिलाफ वहाँ छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं, लंबा आंदोलन चल रहा है। पर चूंकि इस झारखंड में सरकार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन सरकार है, जिस गठबंधन में कांग्रेस और राजद भी है। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष में है और झारखंड में वो सत्ता में है, तो ये एक भाजपा को एक सुनहरा अवसर मिला कि उस झारखंड के छात्र आंदोलन को समर्थन देने का, उनका नेतृत्व करने का और उसी बहाने कांग्रेस जैसी विपक्षी दलों पर एक चोट पहुंचाने की, उनको उनकी घेराबंदी करने का एक मौके के तौर पर उस आंदोलन को ले रहे हैं जो भाजपा और उसके जो एबीवीपी का छात्र संगठन है, न कि एक गंभीर समस्या के निदान को लेकर के ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए भी लग रहा है कि वहाँ अभी कुछ घटनाक्रम पिछले हफ्ते हुए हैं। जो नेता, जो वामपंथी जो छात्र संगठन है, आयशा आदि, इनकी नेता जितनी जो झारखंड जो जंतर मंतर पर जिन्होंने आंदोलन को लीड किया, नेतृत्व किया, वही सब झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन में रांची गए और वहाँ प्रदर्शन भी किया। उसमें आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, उसके नेतृत्व में वो प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसको गड़बड़ करने के लिए, उसको डिसरप्ट करने के लिए एक बड़ी शर्मनाक घटनाक्रम वहाँ होता है कि वहाँ पे एक अमरनाथ पांडे नाम के कोई युवक हैं जो कि किसी वहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हिंदी में कोई एमए कर रहे हैं, वो उस नेहा बोरा के ऊपर काली शाही छिड़कते हैं और उसके छिड़कने के बाद वो वहाँ पे धर्म की आड़ जैसा संगठन भाजपा और संघ जो धर्म की आड़ लेकर के समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ इतने सालों से, वही चीज़ वो भी वहाँ दोहराते हैं। नेहा बोरा पर शाही छोड़ते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मतलब उनसे भाजपा के छात्र संगठन से, एबीवीपी से छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। केवल एक बदले की भावना के लिए वहाँ पे काली स्याही छोड़ी जाती है नेहा बोरा पर, और उसके बाद जो
काली स्याही छोड़ने वाले जो आरोपी हैं अमरनाथ पांडे, जो खुद एक छात्र हैं, वो वहाँ शाही फेंकने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मतलब साफ है कि उनको, छात्रों को समस्या, उसको मतलब उनको बदले की भावना लेनी, क्योंकि जंतर मंतर में मुंह की खाई है केंद्र की भाजपा सरकार ने। तो अब यहाँ पर हमको झारखंड सरकार, जिस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है, दो विपक्षी दल शामिल है, उनकी घेराबंदी करनी है, उनके खिलाफ माहौल तैयार करना है। और छात्रों के समर्थन में अगर कांग्रेस या वामपंथी छात्र संगठन के लोग वहां पहुंचेंगे तो उनका विरोध करना है, क्योंकि हमको एबीवीपी का ये मानना है, कोशिश ये है कि ये छात्र आंदोलन उसके नेतृत्व में चले। कोई और दूसरा संगठन घुसेगा तो उसको हम इस प्रकार से हिंसा के बल पर उसको हटाने की, धमकाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक चाल चली जा रही है भाजपा की तरफ से, संघ की तरफ से, कि बदले की भावना में काम करने की, इससे स्पष्ट तो होता है कि उनको देश के युवाओं से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अपने बदले की भावना लेनी है, अपने को श्रेष्ठ दिखाना है और अपने विरोधियों को जो उनकी घेराबंदी करनी है। यही घेराबंदी के चक्कर में ही उन्होंने जो जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी छात्र छात्राएं, बच्चियां, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हो, 15 साल की बच्ची से वीडियो के जरिए माफ़ी मंगवा रहे हो, ऐसे शर्मनाक हरकत जो कर रहे हो, ये उसी का नतीजा है कि अब उनको जो खिसियाहट है वो झारखंड में उतारने के लिए ये पहुंचे हैं। और एक गौरतलब बात है, जिस गोदी मीडिया को दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र आंदोलन कवरेज से रोका गया था, वहां से भगाया गया था, छात्रों ने ही, आंदोलनकारी छात्रों ने ही भगाया था, वो गोदी मीडिया रांची पहुंच गया है झारखंड के छात्र आंदोलन को कवरेज करने के लिए। ये भी भाजपा के इशारे पे ही पहुंचा है। वहां सारा का सारा गोदी मीडिया पहुंचा हुआ है। वो गोदी मीडिया जिनका के हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नोएडा में है, उनको जो है अपने ही एरिया में, अपने ही शहर में 30 किलोमीटर दूर, नोएडा से 30 किलोमीटर दूर जो है करीब, जंतर मंतर का आंदोलन में जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो अब पहुंचे हैं 600-700 किलोमीटर दूर रांची में छात्र आंदोलन, झारखंड के छात्रों के आंदोलन को कवरेज करने के लिए। वही इशारा ऊपर से है कि अब उस वहाँ के छात्र आंदोलन को हवा दो, बढ़ाओ, ताकि वहाँ पे जो केंद्र के विपक्षी दल है उनकी घेराबंदी हो, उनको अस्थिर किया जाए। ये खेल वहाँ चला रही है। तो साफ मतलब एक प्रकार का एक्सपोजर है। न तो भाजपा का कोई मतलब जनजी से, छात्र आंदोलन से राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, और न ही झारखंड में उसको कुछ सरोकार या मतलब है। उसको केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, विपक्षी दलों की घेराबंदी करनी है, बस। और अगर उस छात्र, जो झारखंड के छात्र आंदोलन एक वाजिब मांगों पर है, क्योंकि वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जाहिर बात है छात्र, आज पूरे देश का छात्र इन्हीं दो गंभीर समस्याओं से परेशान है। अगर वही मांगे लेकर अगर वहाँ पे वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उसके समर्थन में बाकी छात्र संगठन किसी भी विचारधारा के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे वामपंथी विचारधारा के हों, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हों, अगर उस छात्र आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि एक समान समस्या की वजह से उनको समर्थन दे रहे हैं, तो इसमें छात्र हित को पहले छात्र संगठनों को देखना चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए, जो कि भाजपा और उसका छात्र संगठन एबीवीपी रांची में खोलम खुल्ला कर रहे हैं।
वो ये समझ रहे हैं कि हम इस छात्र आंदोलन को नेतृत्व करके लीड ले करके हम एक बदला ले लेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी जो छात्र संगठन है और बाकी सबसे ले लेंगे, और इधर हम जो है राज्य सरकार जो राज्य सरकार गठबंधन की राज्य सरकार जिसमें कि झामुमो है, झारखंड मुक्त मोर्चा प्रमुख दल है, उसके बाद कांग्रेस है, राजद है, इन सब की घेराबंदी बदला इनसे ले लेंगे, दिल्ली का बदला ले लेंगे। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में ही भाजपा उसका छात्र संगठन चल रहे हैं। वो अभी भी छात्रों के असंतोष गुस्से को वो भांप नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी बचकानी हरकत करके एक छात्र नेत्री जो कि एक चेहरा बनी जंतर मंतर छात्र आंदोलन का, नीरा बोरा, उस पर काली शाही छोड़ करके वो क्या विरोध दर्ज कराना चाहते हैं एबीवीपी वाले। राम जय श्री राम बोल करके आप श्री राम, भगवान श्री राम को भी बदनाम कर रहे हो, उनको एक राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन समर्थन आपको करेगा? आप तो खुद ही अपनी खाई खोदते चले जा रहे हो। ऐसा ये दिल्ली के जो राजनीतिक गड़बड़ी की है, जो समझ एक राजनीतिक सोच की, छात्रों के मूड को न समझने की जो एक भयंकर गलती की है, भूल की है केंद्र की भाजपा सरकार ने, वही चीज झारखंड में छात्रों का आंदोलन के साथ वही रिपीट कर रहे हो। उससे सबक कुछ नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे खुद की हरकतों को बदनाम कर रहे हैं, ज़ंजी की निगाह में उतरने का काम कर रहे हैं। ये चीज स्थिति स्पष्ट हो रही है। झारखंड आंदोलन भी समस्या वही है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर रही है। छात्र वहां भी उतरे हुए हैं और विभिन्न संगठनों के छात्र जो यूनिट है, इकाइयां हैं, वो समर्थन में पहुंची हुई है। सरकार वार्ता कर रही है। ये एक अलग मुद्दा है कि वहाँ राज्य सरकार वार्ता भी कर रही है, छात्रों की कई मांगों पर सहमत भी बन गई है, कुछ मांगे हैं जिन पे सहमत नहीं हो रही है। तो वहाँ छात्र अभी भी आंदोलन जारी रखे हैं और एक आध दो छात्र वहाँ करीब 6 छात्र करीब हैं जो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। वही जो जंतर मंतर में एक जो सीन था, स्थिति थी, वही वहाँ रांची में भी दिखाई पड़ रही है। तो समस्या एक गंभीर है जिसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए। जो राजधारी सत्ताधारी लोग हैं, उनकी गड़बड़ियों पर पर्दा ढकने के बजाय आपको उनको उजागर करके उनकी गलतियों को सुधारने के लिए मजबूर करना चाहिए। ये छात्रों की इस समय की मांग है। पर इससे न भाजपा को, न भाजपा के छात्र संगठन को, न पेरेंट बॉडी जो संघ है उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब केवल राजनीति से है। और उनका देखने को तो वो संवाद कर रहे हैं जनजी से, जन अल्फा से, भाजपा नेता, संघ नेता, पर मन ही मन वही एक स्थिति, एक कहावत होती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। दिखावे को तो संवाद कर रहे हो, पर मनी मन आपकी इच्छा ये थी कि ये जंजीर जो हमें चुनौती देने खड़ी हुई, इसको मसल दिया जाए। ये सोच लेकर के अगर आप देश में राज करना चाहते हैं, जंजीर, जन अल्फा जैसे युवा शक्ति को जो है, देश के युवाओं को साथ की भावनाओं को साथ, उनके समस्याओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हैं, तो ये इससे कोई लाभ ना, पार्टी को कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि पार्टी और अपनी असली सोच को लेकर के एक्सपोज होती चली जा रही है। आगे स्थिति क्या बनेगी ये वो खुद ही देखेगी। उससे अगर सबक नहीं अभी लेगी तो आगे और परेशानी में आएगी और गहरे संकट में गिरेगी। ये आशंका ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ आज की बातचीत यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।